आदाब दोस्तों, अक्सर लोग आपको ये जुमला दोहराते मिलेंगे और जो शायद एक तरह का फिलोसॉफिकल ट्रूइज्म बन चुका है कि तुम कुछ भी नहीं जान सकते हो फॉर सर्टेन, यकीनी तौर पर। लेकिन ये एक ओल्ड डस्टी अंडर ग्रेजुएट क्रीडो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये हकीकतन कुछ भी नहीं कह रहा और आगाज में ही किसी भी डिस्कशन की पॉसिबिलिटी को ही डिलीट कर देता है। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो इस स्टेटमेंट को अनडिनायबली ट्रू समझते हैं और जो समझते हैं इसे ज़रूरी किसी भी तरह की नुआंस्ड थिंकिंग के लिए। और अगर किसी तरह की गलती यहाँ की जा रही है उनके ख्याल में, तो वो ये है कि कोई शख्स इस जुमले को सुने कि हम कुछ नहीं जान सकते और ये फैसला करके बैठ जाए और कुछ ना करे, क्योंकि वी कांट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। तो ऐसा आदमी एक बैग उठाएगा अपने स्कैप्टिकल चीटोस का और इसी को अपनी ज़िंदगी कहेगा। फ़लसफ़े के फैंस में फ़लसफ़े की क्या कदर व कीमत है आज की दुनिया में, इसके हवाले से एक बहस जारी है कि जदीद अहद में मॉडर्न टाइम्स में फ़लसफ़ा क्यों ज़रूरी है। बहुत से पॉपुलर जवाबात हैं, जैसे कि फ़िलासफ़ी इज़ अ बिट ऑफ बैप्टिज़म बाय फायर, या फ़लसफ़ा कायनात की सच्चाइयों को डिस्कवर करना है जो ज़हीन फ़लसफ़ी आज से 600 साल पहले कह गए हैं उनकी किताबें पढ़कर। या आपने ये क्लासिकल फ़िलासफ़िकल मीम ज़रूर देखी होगी कि फ़लसफ़ा आपको हम्बल करता है, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है कि आप सोचते हैं एक चीज़ और वो गलत साबित होती है, और फिर आप दूसरी कुछ और चीज़ें सोचते हैं और वो भी गलत साबित होती हैं। तो फ़लसफ़ा एक तरह का इंटेलेक्चुअल बूट कैंप, ट्रेनिंग कैंप है, जहां अगर आप अपने एतक़ादात के चैलेंज होने की डिस्कम्फर्ट को सर्वाइव कर सकते हैं और आप इस मश्क के लिए ओपन रह सकते हैं, तो ये जानने के बाद कि एक तवील राह है आगे जो आसान नहीं है, तो इम्कान है कि आप एक ज़्यादा डिवेलप्ड पर्सन के तौर पर उभरें। अगर आपने 10 साल गुजार लिए जिसमें आपने हर शय के बारे में गलत नज़रियात को इंटरटेन किया है, तो उम्मीद है कि आपके अंदर एक हेल्थी अमाउंट ऑफ सेल्फ डाउट आ जाएगा। एक मुकाम आएगा कि जहां आपको याद दहानी कराना कि आप नहीं जानते हर शय को यकीन के साथ आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा देगा इस दुनिया को बेहतर बनाने की। एक मुकाम आएगा जहां फ़लसफ़ा आजिज़ी से कम और इंस्पिरेशन जज्बे से ज़्यादा ताल्लुक़ रखेगा। आप यकीनन जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है एहतियात के साथ, लेकिन इसके बावजूद आपको आगे बढ़ना है। आज जिस शख्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है राल्फ वाल्डो एमर्सन। हम एमर्सन को देख सकते हैं एक मिसाल, एक नज़ीर के तौर पर, एक फाउंडेशनल लेवरेज पॉइंट को तलाश करने की, जिसकी मदद से हम नेविगेट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्स में एक सच्चाई के कॉन्सेप्शन के साथ। और एमर्सन के लिए वो बुनियाद, वो फाउंडेशन या लेवरेज पॉइंट एक फ़र्द में ही ग्राउंडेड है। बहुत से फ़लसफ़ी एक फ़र्द पर ट्रस्ट नहीं करते, वो तलाश करते हैं हमसे बाहर किसी मानी के मेम्बे को और अपील करते हैं एक्सटर्नलिटीज़ को एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ। एमर्सन कहेगा कि एक रास्ता सच्चाई तक रसाई का है और वो दरअसल अपनी दाखिलियत की समत मुड़ना है। जो एक्सटर्नल चीज़ें हम टैग कर देते हैं, चिपका देते हैं अपने इनफरादी नुक्ता निगाह पर, अपने पर्सपेक्टिव्स पर, वो दरअसल एक सोर्स ऑफ करप्शन। एक फ़र्द और ट्रांसेंडेंट इमटेरियल एस्पेक्ट्स के दरमियान इस कायनात के गहरा ताल्लुक़ मौजूद है, जिस तक रसाई का ज़रिया हमारे बुनियादी इंसानी तजुर्बात हैं। मेरे नज़दीक एमर्सन के काम में दाखिल होने का एक इंट्यूटिव एंट्री पॉइंट उसका मशहूर ऐसे है, सेल्फ रिलायंस। लेकिन इससे पहले एक निगाह डालते हैं उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जो हमें मदद करेगा एमर्सन को समझने में। एमर्सन यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहरी था। उसने 1841 में इस ऐसे को शाया किया था, यानी रेवोल्यूशनरी वॉर जिसने तमाम मुल्क को यूनाइट किया और सिविल वॉर जिसने इस मुल्क को डिवाइड किया, इसके दौरान उसने इस ऐसे को शाया किया 53 सालों बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के। इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि एमर्सन ये मज़मून लिख रहा है एक ऐसे मुल्क के शहरी के तौर पर जो अभी नौज़ायदा है। ये मुल्क ऐसा है जिसको अपने मसाइल को हल करना है। शहरी एक दूसरे से उन मसाइल के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं जो उनके लिए मैटर करते हैं, मिसाल के तौर पर ग़ुलामी, औरतों के हुकूक, नेटिव अमेरिकन के साथ अपना सलूक, इंडस्ट्रियल वर्कर के हुकूक और इमिग्रेंट्स के साथ अपना ताल्लुक़। एक अहम तनकीद अमेरिका पर यह होती थी कि वो कागज़ पर बहुत अजीम है। हमारे पास कागज़ पे तमाम खूबसूरत अल्फाज मौजूद हैं जो अमेरिका की इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं कि हर कोई बराबर है, आज़ाद है और आप कर सकते हैं परसू अपनी हैप्पीनेस को। लेकिन प्रैक्टिस में मुल्क कैसा दिखाई देता है
और हम इन मसाइल को कैसे फिक्स करें। दूसरी तनकीद ये है कि क्या हम अमेरिका को कह सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसका कोई अपना कल्चर है, या ये महज एक पैच वर्क है कुछ मुख्तलिफ यूरोपियन ख़यालात का। एमरसन समझता था कि अमरीकियों को इन मसाइल को जिनका सामना उनके मुल्क को है हल करने की ज़रूरत है, और एक अहम काम यह है कि हम तख्लीक करें एक मुनफरिद कल्चर जो मखसूस है यूनाइटेड स्टेट्स से। वो आगाज़ करता है अपने मजमून का और पूछता है एक सवाल जो मशहूर हो गया है ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर में। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि लोग बैठे किसी इशू के बारे में सोचने के लिए जिनका उनकी कम्युनिटी को सामना था, और वो किसी बहुत ही अच्छे आइडिया के साथ उठे, और जब वो किसी अच्छे ख्याल तक पहुंच गए तो उन्होंने उसे रद्द कर दिया, ये सोच कर कि मैं कौन हूँ जो किसी डिस्कशन पे इंटरेस्टिंग काउंटर पॉइंट पेश करेगा, ख़ास तौर पे मेरी उम्र का। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं किसी तरह का थॉट लीडर नहीं हूँ। अगर मैंने कुछ कहा पब्लिक कॉन्वर्सेशन में, मैं बस खुद को शर्मिंदा करूँगा। ये मेरे ख्यालात हैं इस सिचुएशन के बारे में, लेकिन ये कुछ इनक्रेडिबली ऑब्वियस मिस कर रहे हैं जो कि ज़हीन लोग पहले ही जानते हैं। लेकिन एमरसन के ख्याल में ये एक टॉक्सिक तरीका है अपने बारे में सोचने का। एमरसन कहता है कि इस रवैये के साथ एक मज़ीद अजम्पशन ये है कि अगर आप सोचने वाले शख्स हैं तो आप चाहते हैं मज़ीद जानना अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, और ख़ुद एक ज़हीन इंसान जिसके बहुत ही वेल थॉट आउट बिलीव्स हैं, ऐसा इंसान बनने का मतलब दूसरे ज़हीन इंसानों को पढ़ना है, यानी एक्सपर्ट्स को कोट करना है जिस भी एरिया में आप खुद को तस्लीम करवाना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में स्मार्ट होने के लिए आपको किसी फ़लसफ़ी, किसी मज़हब, आर्टिस्ट, थॉट लीडर की तरफ रुजू करना होगा, यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरफ। आप किसी ज़हीन इंसान का मुताला करते हैं और आप दोहरा देते हैं जो कुछ भी वो कहता है। कोई आपसे पूछता है आपका क्या ख्याल है किसी शय के मुतालिक, और आप पेश कर देते हैं किसी प्री अप्रूव्ड स्मार्ट पर्सन के आंसर को जो आपने पिछले हफ्ते याद किया था। और स्मार्ट बनने का यही तरीका है। और किस तरह से मैं सीखूं जहानत से सोचना सिवाय इसके कि मैं ज़हीन लोगों को सुनूं। एमरसन के ख्याल में बस यहीं पे लोग गलती करते हैं जब वो सीखने की कोशिश करते हैं इंटेलिजेंटली सोचना। अगर एमरसन कुछ है तो वो दुश्मन है तमाम वैरायटीज़ ऑफ डॉगमा का। एमरसन के ख्याल में तुम्हें किसी के ओपिनियन को इमिटेट नहीं करना चाहिए अगर तुम ज़हीन इंसान बनना चाहते हो। वो कहता है इमिटेशन इज़ सुसाइड, और उसकी मुराद ये है कि जब आप अपनी यूनिक पर्सनल डेवलपमेंट को बेच देते हैं किसी रेडीमेड जवाब के लिए जो एक थर्ड पार्टी आपको स्पून फीड करेगी, तो आप अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे होते हैं। आप उस यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं जो सिर्फ आप ही सोसाइटी को पेश कर सकते हैं। एमरसन वाज़े करता है कि एक अहम रियलाइजेशन किसी इंसान के लिए ये है कि वो खुद पे एतमाद करे। ट्रस्ट हाई सेल्फ। शुक्रिया।